नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। आज बात करते हैं कि बिहार में जो एनडीए के मौजूदा 4 पार्टनर हैं, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास और पशुपति पारस खेमा, ये 4 जो पार्टनर्स हैं, इनमें बीजेपी कितना सीट शेयरिंग इन पार्टनर्स को देगी, इस पर बात करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में जब कुछ हफ्ते पहले एक बैठक किया था, तब इस बात पर सहमति बनी थी कि बीजेपी कम से कम 29 से 30 लोकसभा सीट पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और उसकी लड़ने की मंशा है। कई सारी सीट्स इसमें है और इसमें सबसे अहम सीट वैशाली है कि वैशाली इस बार बीजेपी लड़ना चाहती है। वैशाली क्यों लड़ना चाहती है, इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है। लोकतंत्र की शुरुआत इसी वैशाली से हुआ था, तो बीजेपी इस सीट को जीतकर एक मैसेज भी देना चाहती है। जो विरोधी पार्टी उन्हें लोकतंत्र के विरोधी मानती है या कहती है कि बीजेपी इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो आरोप विपक्षी दल लगाती है, उस आरोपों के जवाब के तौर पर, उन आरोपों के कटाक्ष के, उन आरोपों के का जवाब देना चाहती है बीजेपी ये सीट जीतकर। लेकिन आज बात करते हैं कि बीजेपी अपने इन 4 पार्टनर्स को कितना कितना सीट देना चाहती है और ये पार्टनर कितना सीट चाहते हैं। जीतन राम मांझी अब 1 सीट नहीं, वह 2 सीट कम से कम चाहते हैं। 1 सीट वह गया की, ये तय है, वहां से उनके सुपुत्र और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और वह एमएलसी संतोष कुमार सुमन मंत्री चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो चुनाव लड़ेंगे भी एनडीए की तरफ से, ये लगभग तय है। दूसरा सीट वह जहानाबाद की मांग रहे हैं। जहानाबाद भूमिहारों का गढ़ रहा है ये सीट, लेकिन पिछले चुनाव में जो 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें इस सीट से भूमिहारों का जो राज था वह खत्म हो गया था और नीतीश कुमार ने यहाँ एक नया प्रयोग किया था और अति पिछड़ी जाति के एक उम्मीदवार को टिकट दिया था, चंद्रवंशी सिंह को, और वे चुनाव जीत गए थे। हालांकि बहुत कम मतों से जीते थे। यहाँ पर भूमिहारों का अस्तित्व रहा है, लेकिन पिछली बार ये रिकॉर्ड टूट गया था। तो इस बार जीतन राम मांझी जहानाबाद सीट चाहते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान कम से कम 5 सीटों पर लड़ेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने अपनी दावेदारी थोड़ी पीछे खींच ली है। जमुई में जब वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा, तो उनके बातों को सुनकर ऐसा लगा कि वो जमुई से ही लड़ेंगे। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान की मां लड़ सकती है चुनाव। तीसरा सीट कहा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर से राजू तिवारी या बक्सर से हुलास पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक और बात, जब एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई थी, तब अरुण कुमार जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह दिल्ली गए थे, तब चिराग पासवान ने कैडर को भी एक संदेश दे दिया था कि उनके बाद अरुण कुमार पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और जहानाबाद सीट से शायद अरुण कुमार को भी वो चुनाव लड़ा दे, क्योंकि वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो चिराग पासवान यहाँ टिकट बंटवारा में भी सभी जातियों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अरुण कुमार भी चुनाव लड़ ले। यानी जमुई, हाजीपुर, वाल्मीकि नगर और बक्सर में से कोई एक, राजू तिवारी और हुलास पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहानाबाद की सीट है। अब उन्हें वैशाली सीट छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि उनके सांसद उस वक्त लोजपा से जीती बीना देवी कोशिश कर रही है चिराग पासवान से मुलाकातों के जरिए कि वे उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन क्या चिराग पासवान इसमें दिलचस्पी रखते हैं, देखना होगा। और दूसरा, नवादा, सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह वहां से एमपी है। पिछली बार वो एलजेपी के टिकट से जीत कर आए थे, इस बार फिलहाल वो पारस खेमे में है। तो क्या वह सीट चिराग पासवान छोड़ेंगे तो कौन सी 2 नई सीटें उन्हें मिलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और समस्तीपुर सीट को लेकर क्या फैसला वो करते हैं। तीसरी बात, पारस खेमे की, क्योंकि पशुपति पारस हाजीपुर लड़ना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान कम से कम पारस के लिए सीट छोड़ने के मूड में मुझे नहीं लगता है कि होंगे, किसी को नहीं लगता है, क्योंकि पारस से उनकी सियासी लड़ाई अब काफी आगे बढ़ चुकी है। तो पशुपति पारस चुनाव अगर लड़ते हैं तो बीजेपी वहां उन्हें कहां से लड़ाती है। और प्रिंस पासवान को क्या बीजेपी समस्तीपुर सीट दिला पाती है, ये भी सवाल होगा। तो 5 सीट पर चिराग पासवान, 1 या 2 सीट पर पारस खेमा, 6 या 7, 1 सीट चाहती है बीजेपी मांझी जी को मिले, लेकिन मांझी जी अब 2 सीट चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। और चिराग उपेंद्र कुशवाहा जो बचते हैं चौथे पार्टनर एनडीए में मौजूदा, वे भी कम से कम 3 सीट चाहते हैं। काराकाट या उजियारपुर से वे खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उजियारपुर और काराकाट की सीट कुशवाहा बहुल है। पिछली बार भी वो लड़े थे, हालांकि पिछली बार वो दोनों लोकसभा सीट हार गए थे, काराकाट और उजियारपुर, लेकिन 2014 में वो काराकाट से चुनाव जीते भी और मोदी मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने भी। तो
अब काराकाट और उजियारपुर में कोई एक सीट पर खुद उपेंद्र कुशवाहा लड़ लेंगे। अब सीतामढ़ी और सुपौल की सीट पर भी उनकी नजर है, तो क्या उन्हें दोनों सीट मिल जाएगी, ये भी देखना होगा। इसके अलावा कुछ और सीटों पर भी उनकी नजर है, लेकिन वे 3 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी शायद उन्हें 2 सीट से ज्यादा ना दे, लेकिन क्या तीसरी सीट उन्हें दे सकती है? उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या उतना राजनीतिक ताकत है कि वह 3 सीट ले पाए? क्योंकि बिहार में जो एनडीए के मौजूदा 4 पार्टनर हैं, उनमें सबसे मजबूत पार्टनर और सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर किसी के पास है तो वह चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और उन्हें हर जाति के लोग, खासतौर से युवा व किसी भी जाति से आए, धर्म से आए, वो चिराग पासवान को फॉलो करते हैं। ये चिराग पासवान की ताकत है। तो चिराग पासवान को 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट चाहते हैं, जबकि चिराग पासवान 6 सीट चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार से कम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट जो चाहते हैं, मांझी जी 2 सीट और पारस खेमे को क्या 2 सीट दे पाएगी बीजेपी? तो इस तरीके से उसे 13 सीटें अपनी पार्टियों में, अपने एनडीए पार्टनर्स में बांटना होगा, तो फिर 27 सीटें ही बचता है। और मुकेश सहनी का बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो क्या वो बीजेपी आने वाले दिनों में जब मुकेश सहनी के साथ आ सकती है, मुकेश सहनी आ सकते हैं बीजेपी के पास एनडीए खेमे के साथ, तो क्या उसे कितनी सीट देगी? तो फिर उसे 22, 23, 24 सीटों पर लड़ना होगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पारस खेमे को कम सीटों पर मनाना बीजेपी चाहेगी, बीजेपी इसकी कोशिश जरूर करेगी। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां सीट चाहते हैं, जबकि चिराग पासवान 6 सीट चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार से कम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो क्या चिराग पासवान को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट जो चाहते हैं, मांझी जी 2 सीट और पारस खेमे को क्या 2 सीट दे पाएगी बीजेपी? तो इस तरीके से उसे 13 सीटें अपनी पार्टियों में, अपने एनडीए पार्टनर्स में बांटना होगा, तो फिर 27 सीटें ही बचता है। और मुकेश सहनी का बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो क्या वो बीजेपी आने वाले दिनों में जब मुकेश सहनी के साथ आ सकती है, मुकेश सहनी आ सकते हैं बीजेपी के पास एनडीए खेमे के साथ, तो क्या उसे कितनी सीट देगी? तो फिर उसे 22, 23, 24 सीटों पर लड़ना होगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पारस खेमे को कम सीटों पर मनाना बीजेपी चाहेगी, बीजेपी इसकी कोशिश जरूर करेगी। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जब सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बैठक होगा और जब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बैठक करने के लिए बैठेंगे उम्मीदवारों के नामों पर, सीटों के नाम पर, तो ये सब आसानी से तय हो जाएगा। मुकेश सहनी पर नजर बस रहेगी कि वो किस खेमे में जाते हैं। फिलहाल बीजेपी के अब चारों पार्टनर्स की महत्वाकांक्षा अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के, जो हर राजनीतिक दल में होता है, लेकिन बीजेपी कितना सीट छोड़ेगी अपनी सहयोगी दलों के लिए, ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। ये वीडियो आप YouTube पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं अमित। ये वीडियो आप कैमरामैन आयुष राज के साथ देख रहे थे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।